नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश का जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 11 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस सेट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामीण प्रवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 11 है इसमें हमने कौन कौन से प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये दोनों प्रश्न आपके सामने है। एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं शस्य गहनता, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शस्य गहनता। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर जोत के आकार को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो ऐसा खेत जिसका जोत का आकार 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक का होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं छोटी जोत, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 से लेके 2 हेक्टेयर के जोत के आकार को हम कहते हैं छोटी जोत, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सीमांत जोत क्या होती है, छोटी जोत क्या होती है, मध्यम जोत क्या होती है, बड़ी जोत क्या होती है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह आप जो फिगर है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो 1 हेक्टेयर से कम को हम कहते हैं सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर को हम कहते हैं छोटी जोत, 2 से 4 हेक्टेयर को हम कहते हैं अर्ध मध्यम जोत, और 4 से 10 हेक्टेयर को हम कहते हैं मध्यम जोत, और 10 हेक्टेयर से अधिक का जोत का आकार जो है उसको हम कहते हैं बड़ी जोत। इनका कितना प्रतिशत है वर्तमान में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट या कहीं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, गांव चलो योजना की जो शुरुआत थी किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गांव चलो योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो 2005 में, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2005 में जो है आपका गांव चलो योजना को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिपिक के द्वारा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो लिपिक होता था उसी के द्वारा जो है भूमि पंजीकरण का कार्य किया जाता था, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया है। इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही यहाँ पे हो जाएगा, किसका किस मतलब यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे योजनाओं का उनके सामने वर्ष दिया गया कि कौन सी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। इन 4 योजनाओं में से एक सुमेलित नहीं है, उसको आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। सौभाग्य योजना, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री सहज हर घर मतलब सहज बिजली हर घर योजना, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सौभाग्य के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को, तो पहला बिल्कुल सही है। दरवाजा बंद योजना, दरवाजा बंद अभियान इसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 30 मार्च 2017 को। यहाँ पे आपका 30 मई की जगह 30 मार्च होना चाहिए, तो यहाँ पे यह बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 30 मई की जगह आपका क्या होना चाहिए, 30 मार्च को यह शुरू की गई थी आपकी दरवाजा बंद योजना। सॉरी यहाँ पे आपका सही आंसर है 30 मई ही होगा आप यहाँ पे। तो सेकेंड वाला भी आपका सही है, यानी कि सौभाग्य योजना भी सही है आपकी, और 30 मई 2017 यानी कि दरवाजा बंद योजना भी आपकी सही है। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 21 फरवरी 2014 को, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2014 की जगह आपको होना चाहिए था 2016। आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी
21 फरवरी 2016 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। तीसरा वाला आपका सुमेलित नहीं था। वहीं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को। तो इस प्रकार से आपका जो सी वाला था वह सुमेलित नहीं था, यहाँ पे 21 फरवरी 2016 होना चाहिए था। तो इन चारों योजनाओं की डेट आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये योजनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये चारों डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन गरीब विरोधी नीति से संबंधित, यानी कि गरीबी से मतलब गरीबी के विरोध, यानी कि गरीब विरोधी नीति से संबंधित इसमें से कौन सा आपको बताना है। तो गरीब विरोधी नीति से संबंधित इसमें से कौन सा है, तो आप याद कर लीजिएगा। आर्थिक प्रगति है, मानव विकास है, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम, यानी कि ये तीनों जो हैं आपके गरीब विरोधी नीति से संबंधित, यानी कि इन तीनों कार्यक्रमों की मदद से जो गरीबी है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इन तीनों कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। अगर आपको गरीबी को समाप्त करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो आपको आर्थिक प्रगति करनी पड़ेगी, मानव का विकास करना पड़ेगा, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा अगर आपको गरीबी को खत्म करना है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक जरीब में कितने गट्ठा होता है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका एक जरीब में कितना गट्ठा होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। एक जरीब में आपका 20 गट्ठा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जरीब में आपका क्या होता है, तो एक जरीब में आपका 20 गट्ठा होता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 गट्ठा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक कच्चा बीघा में कितने वर्ग मीटर होता है, आपसे पूछा गया है। तो एक कच्चा बीघा में आपका कितना वर्ग मीटर होता है, तो आपका 843 वर्ग मीटर होता है एक कच्चा बीघा में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कच्चा बीघा में 843 स्क्वायर मीटर यानी कि वर्ग मीटर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आपका एक पक्का बीघा में 2529 स्क्वायर मीटर यानी कि वर्ग मीटर होता है। जिसे भी आप याद रखिएगा। जो आपका 2529 वर्ग मीटर है, यह किस में होता है, तो आपका एक पक्का बीघा में होता है। एक पक्का बीघा में आपका होता है 2529 वर्ग मीटर। वहीं आपका जो 4046.8 वर्ग मीटर दिया गया ऑप्शन में, यह किसका मान है, तो यह आपका मान हो जाएगा किसका, तो यह आपका हो जाएगा 1 एकड़। आप याद कर लीजिएगा। 1 एकड़ में आपका 4046.8 वर्ग मीटर होता है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। एक कच्चा बीघा में आपका 843 वर्ग मीटर होता है। एक पक्का बीघा में आपका 2529 वर्ग मीटर होता है। वहीं 1 एकड़ में आपका 4046.8 वर्ग मीटर होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, एक गज में कितने इंच होता है, आपसे पूछा गया है। तो एक गज में आपका कितने इंच होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। एक गज में आपका 36 इंच होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गज में आपका 36 इंच होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपका जो एक हाथ होता है, एक हाथ में आपका 18 इंच होता है। एक हाथ में आपका जो है 18 इंच होता है। वहीं 99 इंच किसका मान है, तो एक गट्ठा का, एक आपका जो गट्ठा होता है, एक गट्ठा का जो मान होता है वो होता है आपका 99 इंच। तो तीनों आपको याद रखना है। एक गज में आपका 36 इंच होता है, एक हाथ में आपका 18 इंच होता है और एक गट्ठा में आपका 99 इंच होता है। तो ये तीनों मान आपको याद रखना है। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी 2021 में मिड डे मील योजना के स्थान पर, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं, यह अगले कितने वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। तो अगले वर्ष या मतलब अगले या 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी और पीएम पोषण जो योजना है वह, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में मिड डे मील योजना के स्थान पर इसको लागू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए यह लागू रहेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2008 को। 1 अप्रैल 2008 को आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो जमाबंदी जो है भू अधिकारों का प्रलेख होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भू अधिकारों का प्रलेख होता है आपका जमाबंदी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कम से कम 300 बिस्तर होना चाहिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रत्येक जिला अस्पताल में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कम से कम 300 बेड होने ही चाहिए। और भू कृषि रिकॉर्ड इसमें से कौन सा है आपसे पूछा गया है? तो इसमें से आपका भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा हो जाएगा? गिरदावरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, गिरदावरी जो है यह आपका भू कृषि रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के अनुसार लेखपाल के द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेतों का जो वर्ष में कितनी बार दौरा करना अनिवार्य होता है आपसे पूछा गया है। तो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के अनुसार लेखपाल के द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेतों का वर्ष में कितनी बार दौरा करना अनिवार्य होता है? तो वर्ष में 3 बार दौरा करना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष में 3 बार। तो आपका सी यानी कि 3 बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर कब विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक जो सॉफ्टवेयर था आपका कब विकसित किया गया था? तो वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2005 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सजरा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। सजरा आपको बताना है क्या होता है। तो सजरा आपका क्या होता है? तो सजरा आपका होता है किसी गांव का एक प्रकार का नक्शा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, किसी गांव का एक प्रकार का नक्शा होता है आपका सजरा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकार का नक्शा होता है, मतलब किसी गांव का एक प्रकार का नक्शा कहलाता है सजरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला कलेक्टर द्वारा गांव का रजिस्टर तैयार कराया जाता है कितने वर्षों के अंतराल पर? तो जिला कलेक्टर के द्वारा जो गांव का रजिस्टर होता है वो तैयार कराया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर जिला कलेक्टर के द्वारा गांव का रजिस्टर तैयार कराया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान में कौन सी प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं? तो सामाजिक अनुसंधान में कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं आपकी पैदा होती हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और सामाजिक घटनाओं की जटिलता हो गया, पहली बात तो ये है। और इसके बाद आपका हो जाएगा सत्यापन की समस्या सामने आती है। और उसके बाद उपयुक्त माप की समस्या, यानी कि ये सभी जो समस्याएं हैं आपकी सामाजिक अनुसंधान के मतलब सामने आती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान की ये सभी आपकी प्रमुख समस्याएं हैं। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों की संख्या में एकत्रित, मतलब आपको बताना है कि सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना किस प्रकार का सर्वेक्षण कहलाता है? तो सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को जो फैक्ट्स होते हैं उनको संख्या में अगर हम एकत्रित करते हैं तो इसको हम किस प्रकार का सर्वेक्षण कहेंगे? तो इसको कहा जाता है गणनात्मक सर्वेक्षण। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण को कहा जाता है गणनात्मक सर्वेक्षण। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और मास ऑब्जर्वेशन एक संस्था है जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है। आपको बताना है कि यह जो मास ऑब्जर्वेशन संस्था है कहाँ पर स्थित है?
तो मास ऑब्जर्वेशन संस्था आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यह मिलेगी इंग्लैंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में आपको मिलेगी मास ऑब्जर्वेशन नामक संस्था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है आपकी गन्ना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल ग्रामीण आबादी कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार कुल ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 83.3 करोड़। कितनी, तो 83.3 करोड़ कुल ग्रामीण आबादी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और भारत में पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको चेन्नई में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा जो सेट नंबर 11 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और भारत मतलब ग्रामीण परिवेश का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।